नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इसके अलावा संकर शब्द आपके एग्जामों में पूछा जाता है, तो संकर शब्द को भी मैं बताऊंगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको खुशखबरी तो कल ही मिल गई होगी, खुशखबरी कि लेखपाल की भर्ती आ गई है, वो भी 8,000 पोस्ट पर, लगभग 8,085 पोस्ट पर आ गई है लेखपाल भर्ती। कल यानी 7 तारीख से आवेदन फॉर्म किया जाएगा। और हिंदी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदी सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि 25 प्रश्न पूछा जाएगा, और 25 प्रश्न आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हिंदी का और मैथ का 25 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन मैथ का, यही आपके बस में रहेगा। अब जीएस का कोई भरोसा नहीं रहता है। जीएस में आप अगर 15-16 क्वेश्चन कर लेने जाएंगे, और ग्रामीण प्रवेश चूँकि नया जुड़ा है, उसमें कुछ पार्ट नए जुड़े हैं, तो उसमें भी मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। आप 15-18 क्वेश्चन हो सकता है कर लें। तो इस तरह से अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हिंदी में मैं ये अपने से नहीं कहूँगा कि आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अगर आप 25 क्लास मेरी देख लेंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 25 तक आप मेरी पूरी क्लास देख लेंगे, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, तब मुझे उम्मीद हो जाएगा कि आप 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोग सोए थे तो अब जाग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। चुनाव के पहले भी हो सकता है, चुनाव के बाद में। ठीक, तो इस क्लास को मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जीएस पे भी देखो कुछ व्यवस्था की जाएगी आप लोगों के लिए स्पेशल में। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, शब्द भेद। जब मैं शब्द भेद आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, और योग रूढ़ शब्द होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं। तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देशज होता है, विदेशज यानी विदेशी शब्द होता है, संकर शब्द यानी कि 2 भाषाओं से मिलकर, जैसे रेलगाड़ी। क्या है? जैसे रेलगाड़ी लिखा गया है, तो रेलगाड़ी में आप देखेंगे जो रेल लिखा है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन जो गाड़ी है यह गाड़ी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से जब 2 भाषाओं से मिलकर किसी शब्द का निर्माण हुआ है तो उसी को संकर शब्द कहते हैं, या संक्रमित शब्द कहते हैं। ठीक, 2 भाषाओं का संक्रमण, तो संकर शब्द होते हैं। तो अब एक एक कर तत्सम, तद्भव पर मैं बात करूंगा, देशज, विदेशज, संकर शब्दों पर एक एक करके मैं बात करूंगा। तो देखिए, परंपरागत तत्सम। परंपरागत तत्सम, तो जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं। और जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत में व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं, उन्हें निर्मित तत्सम कहते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द वास्तव में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शब्द संस्कृत से लाकर हिंदी में जो यूज किया जाता है उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द से जो उसमें कई प्रकार की मिलावटें की जाती है, जो बनाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए, तत्सम शब्द और भी मैं अभी आपको विस्तृत करता हूँ। देखिए, पहले क्या लिखा गया है? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत से, कहाँ से? संस्कृत से जो सीधे कहाँ आ गए हैं? सीधे हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत से जो सीधे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, वो आज भी प्रयोग होते हैं। किस तरह? संस्कृत की तरह ही आज भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं, उन संस्कृत का शब्द जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, संस्कृत का शब्द जो सीधे आकर हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है धन, नारी, जलज,
सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव, ये सभी के सभी संस्कृत के शब्द थे। लेकिन संस्कृत के शब्द से आकर हिंदी में जब सीधा सीधा प्रयोग होने लगे तो इसी को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब आप संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ भी जलज लिखा हुआ पाएगा, और यही शब्द जब हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो इसी जलज शब्द को क्या कहा जाएगा, तत्सम शब्द कहा जाएगा। तो आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए तत्सम शब्द वाला, कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। उससे होना अर्थात जो श्रोता भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही का दधी, दही शब्द का दधी, कान्ह शब्द का कृष्णा से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए सबसे जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी है, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ, पाली भाषा का। कौन सी भाषा का, पाली भाषा। जब आप मौर्योत्तर काल वगैरह गुप्त काल मौर्य काल वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। पाली भाषा के बाद आप आएंगे तो प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन से, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। प्राकृत भाषा के बाद आता है आपका अपभ्रंश। कौन सा, अपभ्रंश। अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, हिंदी भाषा का। किसका विकास हुआ है, हिंदी भाषा का अपभ्रंश भाषा से विकास हुआ। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत में भाषा थी, संस्कृत से पाली में आई, पाली से प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, अपभ्रंश से होते हुए जब हिंदी में आती है, थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है कि परिवर्तन होते हुए जब हिंदी में प्रयोग होती है तो इसी को तद्भव शब्द कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हिंदी की जननी कौन है तो हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। लेकिन आपसे ये पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन है तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत है। अगर अपभ्रंश की आदि जननी पूछे तब भी किसे माना जाएगा, संस्कृत को माना। क्यों, क्योंकि संस्कृत से ही इन सभी भाषाओं का जन्म हुआ था। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, और हिंदी की जननी अपभ्रंश है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो तद्भव तत्सम में अंतर समझ में आया कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जो संस्कृत प्राकृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए उसमें परिवर्तन होते हुए किसमें, हिंदी में प्रयोग, हिंदी तक पहुंची है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन पर मैं बात करूँगा। जैसे घोड़ा है, घोड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। लेकिन घोटक क्या है, घोटक है तत्सम शब्द। देखिए जो घोटक शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत से सीधा आकर हिंदी में प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या कहा जाएगा, इसे तत्सम शब्द कहा जाएगा। ठीक, तत्सम शब्द कहा जाएगा। देखिए फुर्ती को स्फूर्ति कहा जाता है। गेहूं को तत्सम में गोधूम कहा जाता है। मुंह को मुख कहा जाता है। आंसू को अश्रु कहा जाता है। अंधेरा को तत्सम शब्द अंधकार कहा जाता है। तो देखिए आपको पहचानने का एक और भी तरीका हो सकता है, इसे आज कोई भी नहीं बताएगा, हो सकता है बताया भी हो कोई, कि आपको जब पढ़ने में यह एहसास हो, समझ रहे हैं, आपको पढ़ने में जब यह एहसास हो कि यार हिंदी का शब्द है, जैसे घोड़ा है, फुर्ती है, गेहूं है, मुंह है, आंसू है, अंधेरा है,
ये क्या आपको एकदम बिल्कुल सरलता इसमें दिखाई दे रही है, बिल्कुल हिंदी दिखाई दे रही, मतलब कि एकदम बिल्कुल हिंदी भाषा, सरल भाषा दिखाई दे रही है। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। लेकिन जब उसी को देखेंगे आप, जब थोड़ा से अच्छे से लिखा गया हो, समझ रहे हैं, जो तद्भव शब्द है इसे आप जब आप देखेंगे अच्छे से लिखा गया होगा, जैसे घोटक हो गया, स्फूर्ति हो गया, गोधूम हो गया, मुख हो गया, अश्रु हो गया, अंधकार हो गया, तो आपको जब ये लगे पढ़ने में, ये एहसास हो कि यार ये बहुत ही सुंदर लिखा गया है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है, बहुत ही शुद्ध लिखा गया है, तो एक ऐसे ही शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होता है। अगर इस पॉइंट को आप दिमाग में रखे रहेंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं अपवाद में हो सकता है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस अभी करा दूंगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये टीजीटी में पूछे गए थे एग्जामों में। ठीक है, अब आइए देखिए अगला क्या है, काम। काम का क्या होता है, कर्म होता है। काम का कर्म होता है। कान्हा का कृष्णा होता है। तद्भव से तत्सम हो रहा है। देखिए काज का कार्य होता है। देखिए कहते हैं काज कर लो यार, काम कर लो यार, काज काम, ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। लेकिन कार्य देखा कितना सुंदर लिखा गया है, तो ये तत्सम शब्द हो गया। अक्षर, अक्षर, अक्षर और अक्षर, अक्षर अक्षर। देखिए यहाँ पर कुछ पहचान भी होता है, जिससे छत आ गया, क्या आ गया, छत आ गया, त्रा आ गया, ज्ञा आ गया और स्रा आ गया और ये मूर्धन सा आ गया, ये तालब सा आ गया। तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये वाली बिंदी बिंदी आ गई, तो ये भी किसमें, तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं और तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगर ए वाली बिंदी रहेगी तो ये तद्भव शब्द के जैसे माँ लिखा रहता है, तो इसमें जो बिंदी रहती है ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है, लेकिन केवल बिंदी तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। परीक्षा, देखिए परीक्षा अच्छा से लिखा गया है, परीक्षा। दूध, दुग्ध। आशीष, आशीष। करोड़, कोटि। करोड़ को कोटि कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, करोड़ को कोटि। कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपको रटना भी पड़ेगा। परख, परख मतलब परीक्षा। आप कहते हैं गांव में क्या कहते हैं परख कर लो भाई, परख कर लो कि कितना पानी में है यह व्यक्ति, तो परख कर लें, परीक्षा। अंधेरा का अंधकार होता है। अब आइए देखिए पीजीटी में पूछा गया था 2013 में, कुत्ता, कुत्ता या कुकुरा कहते हैं। गांव में क्या जो छोटा बच्चा होता है कहते हैं कुकुरा को भगा भगा भगा। तो कुत्ता या कुकुरा जो होता है वो क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। लेकिन जो कुकुर, कुकुर का तत्सम शब्द होता है। खीर देखिए तद्भव है, लेकिन क्षीर तत्सम शब्द हो गया। मोर तद्भव है, मायूर तत्सम। देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, आप लोग केयर कीजिएगा। देखिए कुकुरा देसी लग रहा है कि नहीं, कुकुर थोड़ा से बनावटी लग रहा है। खीर, खीर जो आम भाषा में बोला जाता है खीर, और लेकिन यहाँ पर क्षीर। मोर बोलते रहते हैं आप, मायूर कितना सुंदर लिखा गया है। सफ़ेद आप बोलते रहते हैं, श्वेत कितना सुंदर लिखा गया है। भौजाई, गांव में भौजाई कहते हैं। भ्रातृ जाया, कितना शब्द लिखा सुंदर लिखा गया। तो इस तरह से आप पढ़कर भी लगा सकते हैं कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेघ का मेघ होता है, भौरा का भ्रमर होता है, जेठ का ज्येष्ठ, भ्रमर, मेघ, ये सब तत्सम शब्द है। आँख का अच्छी होता है, साखी का साक्षी होता है, मतलब साखी है, साक्षी है, गवाह की बात हो रही। आम का आम्र होता है, देखिए आम का आम्र होता है। आँख का अच्छी होता है, ईंट का इसिका होता है, कौवा का काक होता है। काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथयोजन, ये आप लोगों को याद हुआ होगा। तो काक, काक मीन्स क्या होता है, कौवा होता है। काक मीन्स क्या होता है, कौवा होता है। और आम को देखिए आम्र लिखा जाता है, आँख को अच्छी लिखा जाता है, ईंट को इसिका लिखा जाता है और कौवा को काक लिखा जाता है। खेत को क्षेत्र लिखा जाता है, एरिया, क्षेत्र। देखिए खेत क्षेत्र। और आंसू को अश्रु लिखा जाता है। आंसू को क्या लिखा जाता है, अश्रु लिखा जाता है। आंसू को अश्रु लिखा जाता है, आंसू को अश्रु लिखा जाता है। शिष्य को शिष्य लिखा जाता है। दाहिना को दक्षिण लिखा जाता है और पसीना को प्रस्विन।
मतलब ये तद्भव है, इधर से इस साइड तत्सम है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। कंधा का स्कंध, ऊ बटन का उद्वतन, केला का कादली, देखिए आप इसे ध्यान दीजिएगा, केला को कादली कहते हैं तत्सम शब्द में। पसीना का तत्सम क्या होगा? प्रस्यु प्रस्युम्न। और कपास का करपास, ओझा का उपाध्याय, चांद का चंद्र, वियाह का विवाह, देखिए गौनम कहते हैं वियाह पड़ा है, वियाह पड़ा है, लेकिन उसको शुद्ध रूप में क्या कहते हैं? विवाह पड़ा है। क्या है? विवाह पड़ा है। कंगन का कंकड़, भाभूत का विभूति, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, कान का कर्ण। देखिए अगर कोई किसी व्यक्ति को आप गंवार बोल देंगे, जैसे गांव से कोई पढ़ने व्यक्ति आया है शहर में, अगर उसको ये कह दीजिए गंवारे हो क्या यार तुम, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आप उससे ये शब्द यूज कीजिए, क्या यार ग्रामीण भाई। अगर ग्रामीण कहेंगे तब उसे अच्छा लगेगा, सोचेगा कि आप उसका सम्मान दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गंवार बोल देंगे तो आपको बहुत ही बुरी नज़र से देखेगा और आपसे लफड़ा भी हो सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा, गंवार ना कहकर आप ग्रामीण कह दीजिएगा, ठीक है। आपका काम भी बन जाएगा, आप जो कहना चाहते हैं काम भी हो जाएगा, उसको लगेगा कि आप सम्मान कर रहे हैं उसका। तो कान का क्या होगा? कर्ण होगा। अब आइए अगले पेज पर देखिए, साखी का साक्षी, साखी मतलब गवाह ना, साक्षी मतलब गवाह। सावन का श्रावण, भागवत का भक्त, भौं का भ्रो। इधर तद्भव शब्द है और इस साइड तत्सम शब्द है, ठीक है। मक्खी का मच्छिका, बांसुरी का बंसी, सरसों का सरसप, बच्चा का वत्स। वत्स देखिए अगर आप कोई सीरियल देखे होंगे रामायण महाभारत वगैरह, तो उसमें कहते हैं ना वत्स। महाभारत में भीष्म पितामह जी कहते हैं वत्स पांडवों के से ना। अब आइए देखिए, मक्खन का मृक्षण, क्षीर का खीर, दूध का दुग्ध, दूध का दुग्ध, कोयल का कोकिला, कान का कर्ण, बंदर का वानर, दर्शन का दर्शन, गेहूं को गोधूम, मुंह का मुख लिखा जाता है तत्सम शब्द में, ठीक, तत्सम शब्द में लिखा जाता है। पसीना का प्रसिन्न, और सारे इधर दिए गए हैं। देखिए इधर तद्भव है, ऐसा तत्सम है, फिर तद्भव फिर तत्सम, ठीक। अंगोछा का अंगोच्छा, अच्छत का अच्छत, उछाह उत्साह, ओखली उलूखल, किशन कृष्ण, काठ काष्ठ, क्रोधी क्रोध, गेहूँ गोधूम, गिद्ध गृद्ध, 14 चतुर्दश, 14 को चतुर्दश। देखिए जब गिनती में आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो इस तरह से जो रहेगा उसमें चतुर्दश इस तरह से आएगा ना। 10 के आगे लगे एकादश, द्वयोदश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो इस तरह से आएगा। तो आप उसे समझ जाइएगा कि वो तद्भव शब्द की बात हो रही है, ठीक। 18 का अष्टादश, आज का अध, उजाला का उज्ज्वल, कपूत का कुपुत्र, कपूत पूत कपूत ना, तो पुत्र कपूत को क्या कहते हैं? कुपुत्र कहते हैं। कारज का कार्य, कार्य कोई आप कर रहे हैं अच्छा तो उसे कार्य कहेंगे। कुटुंब का कुटुंब, खेत का क्षेत्र, गदहा का गदर्फ गर्दफ, घोड़ा का घोटक, छेद का छिद्र। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? तत्सम तद्भव हैं। 14 तक हो गया था। चुगति का युक्ति, तुरंत का त्वरित, दही का दधी, गाय का गो, नेह का स्नेह, पृथ्वी का पृथ्वी। देखिए यहाँ पर प्रा है, यहाँ पर रा यहाँ भी लगा है और रा यहाँ भी लगा है, लेकिन देखिए यहाँ पर पृथ्वी लिखा गया, वहाँ पृथ्वी लिखा है। बहन का भगनी, बहन को क्या कहा जाता है? भगनी संस्कृत में कहा जाता है, यानी तत्सम शब्द में कहा जाता है। आँख का अच्छी, बैल का बलिवर्द, भादों का भाद्रपद। और इधर इस साइड देखेंगे आप तो छेद का छिद्र होता है, जौ का यौ होता है, तीर्थ का तीर्थ होता है, दर्शन का दर्शन इस तरह से लिखा जाता है, नाक नक्र इस तरह लिखा जाता है, पहुँचना का प्रगुण होता है, पुरुषार्थ होता है, बछड़ा का वत्स होता है, वत्स मीन्स बछड़ा भी होता है, वत्स मीन्स बछड़ा,
बछड़ा को भी वत्स कहा जाता है। बहू को वधू संस्कृत में तत्सम शब्द में कहा जाता है। बहेड़ा को विहिति और भाव भव का भ्रू। तत्सम तद्भव शब्द आप पढ़ रहे हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इस साइड तद्भव है, इस साइड तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। तो देखिए आँख क्या है, तद्भव है, और अच्छ क्या है, तत्सम है। बैल तद्भव, बलिवर्द तत्सम। बैल तद्भव है, बलिवर्द तत्सम है। बार बार मैं नहीं कहूँगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस साइड तद्भव है, इस साइड तत्सम है। ठीक। भादव को भाद्रपद। भगत का भक्त, भगत है, भक्त है। सेठ का श्रेष्ठ, साखी का साक्षी, ससुर का ससुर, सौवा का सोयामक, सांवला का श्यामल। बहू का वधू हो गया। बहेड़ा का विभितिक हो गया। अभाव का भ्रू हो गया। मानुष का मनुष्य हो गया। सुहाग का सौभाग्य हो गया। सन्यासी का सन्यासी हो गया। साहित्य साहित्यिक। सपना स्वप्न। शब्द शब्द। ये सभी के सभी क्या हैं, तत्सम तद्भव शब्द हो गए। अब इधर देखिए कुछ दिया गया है तत्सम तद्भव शब्द। देखिए इस साइड तद्भव शब्द है और इस साइड तत्सम शब्द है। इस साइड तद्भव है, इस साइड तत्सम है ना। अछोह का अछोभ। अखरोट का अछोट। उत्साह का उत्साह। उच्छ्वास का उच्छ्वास। कंगन का कंकड़। केवट का कैवर्त। गांव का ग्राम। गाभिन का गर्भिणी। कोयल का कोकिल। 18 का अष्टादश। कोढ़ी का कोष्ठे। इधर मछली का मत्स्य। महुआ का मादुक। सुई का सूचिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुई का सूचिका। मोक्ष का तो मोक्ष का सेमुश्रु हो जाएगा। और मिठाई का मिष्ठी हो जाएगा। यहाँ का अत्र हो जाएगा। ससुराल का ससुराल रालय हो जाएगा। हरण का हरितकी हो जाएगा। होली का होलिका। होली देखिए यहाँ पर देसी मतलब वो तद्भव शब्द है, और होलिका क्या है, तत्सम शब्द है। हिरण का हरिण। और सौत का सपत्नी। सौत का सपत्नी मतलब दूसरी पत्नी ना, दूसरी पत्नी। सौत तक हो गया था। अब आगे आइए देखिए। खार का छार। गवैया का गायक। घड़ा का घट। चांदनी का चंद्रिका। चना का चणक। चूमना का चुंबन। चोरी का चौर। घड़ी का घटिका। चितेरा का चित्रकार। जनेऊ का यगोपवीत। तीखा का तीक्ष्ण। और तालाब का ये तालाब वाला इम्पोर्टेंट है। और इस यहाँ पर क्या है, घड़ा। घड़ा गवैया पूछा गया था पिछले एग्जाम में। सांवला का साण का सा। सत्तू का सत्तू यहाँ पर लिखा है, यहाँ सत्तू लिखा है। सिंह का सिंह। सुगा का सुक। ही का हृदय। सियार का सिंगाल। सियार सिंगाल। रूठा रुष्ट। रास राशि। लाज लज्जा। लोहार लोहार। अंगरी अंगली। तो इस तरह से जब आप लोग 3 से 4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके दिमाग माइंड में सेट हो जाएगा। तालाब का तगाड़ होता है। थामना का स्तंभन। तमोली का तांबुलिक। दामाद का जमाता। देखिए दामाद को संस्कृत या तत्सम शब्द में क्या कहते हैं, जमाता कहते हैं। दुबे का द्विवेदी। दुबे वैसे कसो दुबे भाई ऐसे बोलते हैं ना। शुद्ध शब्द में संस्कृत में कहते हैं द्विवेदी। नाई का नापित। यस, आइए आगे देखते हैं। तो कहाँ पहुँचे थे। नेवता का निमंत्रण। पाती का पत्रिका। पाहुन का प्रघुण। पानी का पाणी। पसीना का प्रश्न। ठीक। इधर देखिए अंगुरी का अंगुली। आहेर का आखेर। अटारी का अट्टालिका। अध्र का अर्ध। अनशन का अनशन। आढ़ का अष्ट। आवा का आपाक। आरसी का आदर्श। औंधा का अवमूर्ध। खेत का क्षेत्र। खात्री का छत्री। खप्पर का खरपर। इस तरह से हो गया ये आपका। कहाँ तक, खप्पर तक हो गया था ना, यहाँ तक।
पसीना का प्रसन्न हो। पीठ का पृष्ठ, पीढ़ा का पीठ, बसेरा का वासगृह, भूख का भूभिच्छा, बकरा का बरकर, बहनोई का भगनी पति, बहन का भगनी होता है तो उसके पति को भगनी पति कहते हैं तत्सम शब्द में। भांजा का भगने, मेढक का मंडूक, और गाहक का ग्राहक, गाद का गात्र, चक्का का चक्र, छति का छति, जमुना का यमुना। देखिए जमुना तद्भव शब्द है, जबकि यमुना क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक। चौथा, चतुर्थ, ताव, ताप, दही, दधि, ये सब तत्सम तद्भव हो गए। अब देखिए देशज और विदेशज शब्द भंडार, परिभाषा दिया गया है। ऐसे शब्द जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यवहारकृत होते आए हैं, जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण लभ्य नहीं है, देसी शब्द कहलाते हैं। देसी शब्द कहलाते हैं मतलब जो स्थानीय लोग बोलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द जिसे स्थानीय लोग मतलब गांव के लोग या देसी मतलब देश के लोग, ऐसे शब्द आप ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो स्थानीय लोग अपनी बोलचाल की भाषा को क्या कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवहारकृत मतलब कि बोलते हुए चले आ रहे हैं, उन्हीं शब्दों को देसी शब्द कहते हैं या इसी को देशज कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। देखिए इसमें कुछ और भी दिया गया है। देसी शब्दों के अंतर्गत प्रायः ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत में नहीं मिलता, जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच युगों को व्यवहारकृत होते आ रहे हैं। देसी शब्दों का एक कोश आचार्य हेमचंद्र ने तैयार किया है, जिसे रैणावली उर्फ देसीना मामाला कहा गया है। इसी से कुछ देसी शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। देसी शब्दों के आगे कोष्ठ में हेमचंद्र द्वारा दिए गए मूल शब्द दिए जा रहे हैं। तो जो ये मूल शब्द हैं वो सब दिए जा रहे हैं। ठीक है, देसी में तो देखिए आचार्य हेमचंद्र एक व्यक्ति थे, इन्होंने देसी शब्दों को एक सूची बनाया कि सभी देसी शब्दों को इन्होंने संकलित किया और उसे क्या कहा गया, रणयावली उर्फ देसी नामा माला, देसी नामा माला उन्होंने ये नाम कहा। ठीक, तो देखिए जो कोष्टक में हेमचंद्र द्वारा दिए गए मूल शब्द दिए जा रहे हैं, देसी शब्दों के आगे कोष्ठ में हेमचंद्र द्वारा दिए गए मूल शब्द दिए जा रहे हैं। तो देखिए देसी शब्द आ जा रहे हैं जो मूल शब्द है। आधाना, ये देखिए जो ब्रैकेट में है ये सभी के सभी हेमचंद्र महोदय जी दिए गए हैं। ठीक है, सूची बनाया गया था हेमचंद्र जी के द्वारा। आधाना, अगधाड़ो, अंगोरी, आगोरी, आगोरी, अंगोला, ईख का अगला भाग इसका अर्थ होता है अच्छा, आँख, मिचौनी, जड़ावर, यही आपको ध्यान देना है, सूची मत देखिए। अथा, अलट पलट, आफूस, इसी को अलट पलटम कहे हैं इन्होंने। हवा, हवा, आहू इन्होंने कहा था। उकसाना, उकसासिया, ओखली, आपको यही सब जो ब्लैक वाला दिख रहा है यही ध्यान देना है बस। ठीक, कोष्टक वाला बिल्कुल नहीं ध्यान देना, यही पूछा जाएगा। देखिए उकसाना हो गया, उखली हो गया, उखली हो गया, ओखली हो गया, उड़ीस हो गया, उड़ीस हो गया, उथल हो गया, पुथल हो गया, उक्का हो गया, फाड़कर हो गया, रोना हो गया, ओझना हो गया, उमड़ हो गया, ऊब हो गया, ओझरी हो गया। इस तरह से सभी कौन से हैं, देसी शब्द हैं। लुका लुकी हो गया, उलराना हो गया, ओसार हो गया, ओसरिया हो गया, ओस हो गया, ओसाना हो गया, सहर करना हो गया, उघाड़ी हो गया, ओहरना हो गया, कटारी हो गया, कंद हो गया, कंडा हो गया, महकना हो गया, कतवार, कबाड़, कुंद, कुल्हड़, कोयला, ओयला, कोल्हू, खट्टा, खटीक, खड्डा, खड्डो, खड्डो, खड्ड, गड्ढा, गढ़ा, खली, खाई, खूंट, खट, खोटी, खोट, खोसड़ा। तो इस तरह से जो भी आप हिंदी में गांव की भाषा आप सुने हैं वो सभी के सभी देसी शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं। ठीक है, गाड़ी, गुच्छा, गाड़ी, गुच्छा, देखिए ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गाड़ी, गुच्छा, गोबर,
गडेरी, चीलर, चेला, चावल, चाउर, चाउर कहते हैं ना, चाउर, चौरवा तनी डाल दो, चोटी, चोटिया, चोटिया, छैला, छलिया, छाल, छल्ली, छिछला, छिछोर, छिनाल, छिनाल, और क्या है, छिनरा। ये सभी के सभी शब्द किसमें, देसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आप लोग जो भी शब्द गांव में सुने हैं वो सभी के सभी देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है इसमें, ऊपर जितने शब्दों का विवरण प्रस्तुत किया गया है यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी का अर्थ परिवेश देशी है। ये शब्द जिस परिस्थिति और संस्कृत वातावरण के बीच अपने संकलन के समय चल रहे थे वैसे ही परिस्थिति वैसे ही संस्कृत वातावरण में आज भी चल रहे हैं। यह बात अपने आप इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि भारतीय आर्य भाषाओं में बहुत से ऐसे भाषाई तत्व हैं जिन्हें शिष्ट साहित्य लोग जीवन से ग्रहण कर उन पर अपनी शिष्टता का मोहर लगा दी है और हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। पाणिनि ने कितने ही देसी शब्दों को अपनी आगे क्या लिखे हैं, अपनी अष्टाध्यायी में श्रेष्ठ शब्द बनाया है, पर वे शब्द उनकी शिष्ट भाषा संस्कृत में बिल्कुल नहीं चले, लेकिन उसका प्रचलन लोक भाषाओं में बना है। पाणिनि धातु प्राकरण इसका स्पष्ट एक उदाहरण। उन्होंने धातु गणना में अनेक ऐसी धातुएं ले ली हैं जो संस्कृत में नहीं चली, परंतु वही धातुएं लोक भाषाओं में चलती आज हिंदी तक पहुंच गई हैं। तो देखिए कुल मिलाकर आपको ध्यान ये देना है कि देसी शब्दों में जो आप गांव में मूल रूप से जो भाषाएं सुनते हैं, वैसे अधिकांश लोग जो मुझे इस क्लास को देख रहे हैं गांव से ही संबंधित होंगे, तो जो गांव में सीधे रूप से मुख्य रूप से बोलते हैं आम बोल भाषा में, वही शब्द सब क्या होते हैं, देसी शब्द होते हैं। विदेशी शब्द पर अब आता हूँ। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि शब्द आम चलन में आ गए हैं, परंतु हिंदी में इन भाषाओं के शब्दों को भी अपने ढंग से ग्रहण किया गया है। इन भाषाओं के शब्द हिंदी को अपनी विशेषताओं के अनुरूप बोले तथा लिखे जाते हैं। हिंदी में आगत कुछ विदेशी शब्दों के एक सूची नीचे दी जा रही है। तो देखिए जो भारत के अलावा दूसरे देशों से जो भाषाएं मिली हैं उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली भाषा, ये सब क्या है। अब देखिए अरबी भाषा, एक भाषा पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा स्पीड में। अरबी भाषा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्ल, अजब, अजायब, अजीम, असर, अहमक, अल्लाह। अल्लाह क्या, अल्लाह, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अल्लाह। अदा, आदत, आदमी, आँख। देखिए आदमी जो शब्द है ये अरबी, कौन सा भाषा है, अरबी भाषा है ना, अरबी भाषा है, अरबी भाषा है। ये सभी के सभी अरबी भाषा है जो दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। आदमी क्या है, अरबी भाषा। आखिर, आसार, इलाज। देखिए जो जो पूछे जा चुके हैं वो सभी की मैं पॉइंट लगा दूंगा। आखिर, आसार, इजाज, इनाम, इस्तीफा। इज्जत, इज्जत, इल्लास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसास, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खबर, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जलसा। गरीब शब्द भी अरबी भाषा के। जिस्म, जाहिल, जहाज, जवाब, जनाब, जालिम, जिन्हा। तकदीर, तकिया, तकिया शब्द बहुत बार पूछा जाए। तरफ, तमाम, तगाजा, तुर्की। तुर्की शब्द भी कैसा है, अरबी भाषा का। तजुर्बा, तमाशा, तारीख, आपको ध्यान देना। दगा, दफ़ा, दफ्तर, दवा, दलाल, दावा, दान, दावत, दाखिल, दिख, दीन। देखिए इसमें से जो मैंने अभी पॉइंट गोला किए हैं ये सभी बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आदमी हो गया, इज्जत हो गया, औरत हो गया, ईमान हो गया, औरत हो गया, इस्तीफा हो गया, औलाद हो गया, गरीब हो गया, किताब हो गया, कुर्सी हो गया, खत हो गया, तकिया हो गया, तारीख हो गया, तुर्की हो गया। इस सभी के सभी भाषा
सभी के सभी किस भाषा के शब्द हैं? तो अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। देखिए आगे देखेंगे, तारीख दफ़ा तक हो गया। दफ्तर, दवा, दफ्तर भी पूछा जा चुका है। दलाल, दवा, दान, दावत, दाखिल, दिख, दिन, दुआ, दुकान, नकद, नकल, नहर, नशा, नतीजा, चाल, फ़कीर, फ़ायदा, फैसला, बाकी, मवाद, मद, मल्लाह, मल्लाह शब्द पूछे जा चुके। मजबूर, मर्जी, मशहूर, मजमून, मतलब, मालूम, मामली, मात, मानी, मिसाल, मुदई, मुसाफिर, मुसाफिर शब्द, मुंसिफ, मुकदमा, मौका, मौलवी, मौसम, मौलवी, यतीम, राय, लफ्ज़, लहजा, लायक, लिफाजा, लियाकत, लिहाज, वकील, वकील, वहम, वारिस, शराब, हक, हद, हरामी, हमला, हवालात, हाजिर, हसिया, हाल, हकीम, हिसाब, हिम्मत, हैजा, हौसला इत्यादि। देखिए इसमें से जो मैंने गोला किया है वो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और बाकी सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन जो जो मैंने गोला किया है ये सभी के सभी बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम में रिपीट होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। दफ्तर, दलाल, मल्हार, मौसम, वकील, मौलवी, हैजा, मुकदमा, मुसाफिर। दफ्तर, दलाल, मुसाफिर, मुकदमा, मल्लाह, मौलवी, मौसम, वकील, हैजा। दफ्तर, दलाल, मुसाफिर, मुकदमा, मल्लाह, मौलवी, मौसम, वकील, हैजा। ये सभी के सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आइए फारसी शब्द। कौन से? फारसी शब्द। आइए अब कौन से शब्द भैया? फारसी शब्द। अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद, किशमिश, कुश्ती, कमीना, कबूतर, कूचा, कूद, खामोश, खुश, खुराक, खूब, खरगोश, गज, गर्द, गुम, गल्ला, गोला, गुलबंद, गरम, गिरा, गावाह, गुल, गुलाब, गोश्त, चरखा, चश्मा, चादर, चरखा पूछा जा चुका। चाबुक, चिराग, चेहरा, चूंकि, चूंकि शब्द, चाशनी, जहर, जंग, जबर, जादू, जिंदगी, जागीर, जान, जीन, सुरमा, जीर, जिगर, जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकस, तमाशा, ताक, ताजा, तीर, तेज, दरबार, दंगल, दस्तर, दीवार, दुकान, ये भी दस्तर, दीवार, दुकान। देहात, दवा, दिल, नापसंद, दिल, देहात, दिल जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो आदमी, कुश्ती, आईना, खरगोश, चूंकि, जहर, चरखा, चश्मा, दीवार, देहात, दिल, दरबार, दंगल आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, चूंकि, चाशनी, जहर, जंग, जबर, जादू, जिंदगी, जागीर, जान, जीन, जुर्माना, चोर, जिगर, जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकस, तमाशा, जाग, ताजा, तीर, तेज, दरबार, दंगल, दास्तूर, दीवार, दुकान, दिलेर, देहात, दवा, दिल, नापसंद, नाव, नामर्द, पलक, नामर्द भी आपका क्या पलंग, पारा, पुल, पेशा, पैमाना, बहरा, बीमार, बेहरम, मजा, मलिदा, मरहम, मलाई, मादा, मासा, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, रोगन, लगाम, वापिस, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सरदार, सरासर, सितार। ये सभी के सभी आपको दिल, मादा, नामर्द, फलक, मुर्गा, मोर्चा, सरदार, सरा, ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है। सभी के सभी कौन से शब्द हैं? तो फारसी शब्द है। अब देखिए पुर्तगाली शब्द। कौन से शब्द? पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में देखिए बहुत फेमस जो पूछा जाता है अलकतरा,
आलपीन आलमारी, बाल्टी फीता तंबाकू। 90% एग्जामों में क्या क्या पूछे गए हैं? आलपीन आलमारी तंबाकू, आलपीन आलमारी तंबाकू, आलपीन आलमारी तंबाकू तंबाकू। अलकतरा बाल्टी फीता, अलकतरा बाल्टी फीता। तो जो नहीं पूछे जा चुके हैं उनको पूछे जा चुके हैं सभी, लेकिन अधिकतर पूछे जा चुके हैं आलपीन आलमारी, आलपीन आलमारी तंबाकू। तो अलकतरा आलपीन आलमारी, अलकतरा आलपीन आलमारी, बाल्टी फीता तंबाकू, बाल्टी फीता तंबाकू, बाल्टी फीता तंबाकू, अलकतरा आलपीन आलमारी, अलकतरा आलपीन आलमारी, बाल्टी फीता तंबाकू, बाल्टी फीका तंबाकू। ये सभी के सभी पुर्तगाली शब्द हैं, आपको ध्यान में रखना है। छो कछो या आपको याद होना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए। अलकतरा आलपीन आलमारी, बाल्टी फीता तंबाकू, अलकतरा आलपीन आलमारी, बाल्टी फीता तंबाकू, बाल्टी फीता तंबाकू, बाल्टी फीता तंबाकू, बाल्टी फीका फीता तंबाकू, अलकतरा आलपीन आलमारी, अलकतरा आलपीन आलमारी, अलकतरा आलपीन आलमारी। ये आपको याद हो गया होगा। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द, हिंदी में अंग्रेजी शब्द की भरमार है, परंतु इन शब्दों के उच्चारण पर भी हिंदी ने अपनी मोहर लगा दी है। ऐसे शब्दों की सूची देखिए। देखिए हिंदी शब्द ऑफिसर, ऑफिसर आप कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लिखते भी हैं ऑफिसर, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? अफसर, इंजन, अस्पताल, डॉक्टर, कप्तान, ये सब हिंदी में कहते हैं, लेकिन शुद्ध सब अंग्रेजी में ऑफिसर, एंजल, एंजल को इंजन कहते हैं, इंजन को इंजन कहते हैं, हॉस्पिटल को अस्पताल कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं, कैप्टन को कप्तान कहते हैं, कैप्टन को कप्तान कहते हैं, कैप्टन को कप्तान कहते हैं। और इधर थिएटर को थिएटर, थिएटर को थिएटर कहते हैं, थिएटर। सिलेट को सिलेट, टिकट टिकट को टिकस कहते हैं, लैटर्न को लालटेन कहते हैं, टर्पेंटाइन को तारपीन कहते हैं, तारपीन का तेल सुने होंगे, तो टर्पेंटाइन होता है शुद्ध रूप, इसको तारपीन कहते हैं हिंदी में। मास्टर साहब मास शॉप, मास शॉप। जेल को जेहल कहते हैं, क्या कहते हैं? जेल को जेहल कहते हैं, जेल को जेहल कहते हैं। मील माइल को क्या कहते हैं? मील कहते हैं। बाटल को बोतल कहते हैं, स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, स्कूल को स्कूल कहते हैं, बुशर्ट को बुकशर्ट कहते हैं, टीन को टीन कहते हैं, पुलिस को पुलिस कहते हैं, पुलिस को पुलिस कहते हैं, पुलिस को पुलिस कहते हैं, जहर को जेल जेल को जहर कहते हैं, गार्ड को गर्द गारद कहते हैं, पाउडर को पाउडर कहते हैं, कोर्ट को कोरट कहते हैं, क्वार्टर को कार्टर कहते हैं, और काउंसिल को काउंसिल कहते हैं, प्रेस को प्रेस कहते हैं, आर्डर को आर्डर आर्डर कहते हैं, प्लेट को प्लेट कहते हैं। तो देखिए भैया, और कलेक्टर को कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर को कलेक्टर कहते हैं, ठीक, कलेक्ट को कलेक्टर कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार अंग्रेजी के तमाम शब्द हिंदी में तद्भव बनकर बोले जाते हैं। आधुनिक तकनीक उन्नत के साथ साथ अंग्रेजी के असंख्य ढंग से शब्द हिंदी की संपत्ति हो गए हैं। इन शब्दों को बोला भी सही ढंग से जा रहा है, जैसे रेल हो गया, टेलीफोन हो गया, रोड हो गया, बस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। ऑफिस अनेक अंग्रेजी के शब्द हैं जो दैनिक व्यवहार में हिंदी के अपने अंग बनते जा रहे हैं। अंग्रेजी ने हिंदी की शब्दावली को सबसे अधिक समृद्ध बनाया है। पहले तो अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद करके प्रयोग करके प्रवृत्ति थी, पर अब इसके शब्दों में ज्यों का त्यों लेकर इन्हें नगरी में लिखकर हिंदी ने अपनी संपत्ति बनाना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा करना सर्वथा उचित भी है, ऐसा करना सर्वथा उचित भी है। अब देखिए तुर्की भाषा, जो मैंने अभी पढ़ा ये, इसमें यही कहा गया है, इसका जो मूल सारांश निकलेगा इसमें यही कहा गया कि जो अंग्रेजी के शब्द थे उसे मूल रूप से उसे हिंदी में बोला जा रहा है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, और अंग्रेजी का ज्यों का त्यों शब्द
अंग्रेजी का ज्यों का त्यों शब्द, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन को अब टेलीफोन हिंदी में ज्यों का त्यों शब्द हिंदी में लिखने लगे गए हैं और हिंदी का इसे एक अंग बना लिया गया है, मतलब ये हिंदी के अंतर्गत आने लगा, एक तरह से इसे हिंदी में अपना लिया गया है। ठीक है, और ये और ऐसा होना उचित भी है, यही बात कही गई है उसमें। तुर्की शब्द आपको देखो ध्यान देना है, उर्दू, कज्जाक, काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैंची। भैया कैंची, कैंची आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। चकमक, चमचा, चिक, चेचक, जालिम, तमगा, तलाश, लोप, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा। तो देखिए वैसे तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा शब्द है नहीं, इसे आप 3 से 4 बार पढ़ डालिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको 4 शब्द जरूर हमेशा याद होना चाहिए। कैंची, तलाश, चमचा, बेगम तुर्की है। 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 आपको मेरे साथ साथ पढ़ना भी है, जैसे मैं बोलने लगता हूँ बार बार जो शब्द रिपीट करता हूँ उसे आपको मेरे साथ रिपीट करना है, तभी याद होगा, सुनते रहेंगे तो नहीं याद होगा। संकर मिश्रित शब्द, हिंदी में ऐसे शब्द भी हैं जो 2 भाषाओं से शब्दों के मेल से बन गए हैं, उन्हें ही संकर शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। तो देखिए संकर शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। संकर शब्द कहाँ दिया गया है भाई? संकर शब्द कहा जाता है, यहाँ दिया गया, यहाँ नीचे दिया गया है संकर शब्द के बारे में। संस्कृत और हिंदी के शब्दों के मेल से निर्मित, देखिए संकर शब्द, देखिए उपबोली, भोजन, गाड़ी, रात्रि, उड़ान, ये सब क्या है? संस्कृत और हिंदू के शब्दों के मेल से बना है। ठीक, संस्कृत और हिंदी के शब्दों से मेल बना। देखिए संस्कृत और फारसी के शब्दों से मेल से निर्मित शब्द हैं विज्ञापनबाजी, छायादार, लोकशाही आदि। फारसी और हिंदी भाषा से शब्द से निर्मित देखिए कमर पट्टी, खरीदना, जेब कतरा, बेडोल। अरबी और हिंदी से देखिए अखबार वाला, अजायब घर। अजायब घर क्या? अरबी और हिंदी का मतलब संकर शब्द है। चुनाव हो गया, हवा चक्की हो गया, मालगाड़ी हो गया, किताब घर हो गया, कलम चोर आदि, ये सभी के सभी बने हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे तुर्की और हिंदी से तोप गाड़ी, तोप तलवार आदि, ये सब तुर्की और हिंदी से बने हैं। अरबी और फारसी से अकलमंद, गोताखोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च, ये सब अरबी और फारसी दोनों शब्द मिल से संकर शब्द हैं सभी के सभी। कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, छापाखाना, थानेदार, पंचायतनामा, ये सभी हिंदी फारसी शब्द से। अंग्रेजी और हिंदी से देखिए टिकट घर, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। आलम घड़ी, सिनेमा घर, सिनेमा देखिए आलम, सिनेमा, रेलवे, पुलिस, डाक, ये सभी के सभी अंग्रेजी शब्द हैं। और इसके आगे घड़ी, रोटी, गाड़ी, घड़ी, घर, भाड़ा, चौकी और घर, ये सभी के सभी क्या हैं? हिंदी के शब्द हैं। तो ये सभी के सभी हिंदी के शब्द हो गए, सॉरी संकर शब्द हो गए। हिंदी और अंग्रेजी देख, कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठीचार्ज अंग्रेजी और फारसी से। जेल खाना, सीलबंद आदि अंग्रेजी और संस्कृत से। ऑफिस कर्मचारी, मशीनरीकरण, रेल विभाग, फिल्म उत्सव आदि अंग्रेजी और अरबी से। पॉकेट खर्च, सिनेमा चौकी, सिनेमा शौकीन, सिविल नफरमानी। तो देखिए आपको संकर शब्द देखिए ये सब याद नहीं करना है, आपको केवल इतना ध्यान देना है संकर शब्द में कि आपको जब पढ़ते समय ये एहसास हो कि यार ये एक भाषा का तो शब्द नहीं है, कम से कम 2 भाषा का शब्द इसमें मिला हुआ है। तो ऐसे शब्द को आप संकर शब्द में आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, यही एक पॉइंट मेरा दिमाग में आप ध्यान से रख लीजिएगा कि जब आपको पढ़ने पर ऐसा एहसास हो
कि इसमें एक भाषा का शब्द नहीं है बल्कि दो भाषाओं से शब्द निर्मित है, तो उसे आप संकर शब्द के अंतर्गत रखेंगे। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है, गाड़ी आपको हिंदी समझ में आ रहा है, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, ये संकर शब्द है। ठीक। सियार को सिंगाल होता है, धरती को धात्री होता है, सुई को सूचिका होता है, डंडा को दंड लिखा जाता है, पत्थर का प्रस्तर, ये सब तत्सम शब्द है ना। हाँ, कपड़ा का करपट होता है, पत्ता का पत्र होता है, हाथ का हस्त होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, और पत्थर का बस्तर अंधेरा का अंधकार होता है। चबूतर का चतवार होता है, पूंजी का पुंज होता है, बेंत का बेत्र होता है, चना का चणक होता है, ऊन का ऊण होता है, थाली का स्थाली होता है, जामुन का जम्बू होता है, डायन का डाकनी होता है, गधा का गंधर्व होता है, पी का प्री होता है, नेह का स्नेह होता है, पंख का पक्ष होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, लाज का लज्जा होता है, निडर का निर्दर होता है, पंछी का पक्षी होता है, हल्दी का हृदय होता है, कंधा का स्कंध होता है। कंधा का क्या होता है, स्कंध होता है ना, कंधा का स्कंध होता है। कबूतर का कपोत होता है, रीछ का ईर्षा होता है। इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए प्रश्नोत्तरी पे, किस पे, प्रश्नोत्तरी पर आइए। अब आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तरी सॉल्व कराऊंगा। बस आधा घंटे का समय लगेगा, आपको आधे घंटे में मैं सॉल्व करा दूंगा पूरा क्वेश्चन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, मतलब कि 3 शब्द तद्भव है, एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम कौन है, तस्कर ही तद्भव। देखिए पत्ता, अंग्रेज, अंग्रेज, हाथ, ये सब तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा, गदर्भ होगा, गधा का तत्सम गदर्भ होगा। प्री का तद्भव क्या होगा, पिया होगा। तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, तंडी वाला नेह नहीं होगा, जबकि भूसिका, कुसुम, वंश सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन है, पंख है। पक्ष का क्या होगा, पक्ष का पंख होगा, पक्ष का पंख होगा, पक्ष का पंख होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव शब्द है, ढूंढना। तो हल्दी दिखाई दे रहा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, विस्मय। कौन सा है, विस्मय है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, निडर, निडर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, और सब तत्सम शब्द हैं, और सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम शब्द इसमें ढूंढना है। तो संयम तत्सम शब्द है, बिंदी आपको दिखाई दे देगी तत्सम शब्द, अगर चंद्र बिंदु दिखाई देगी तद्भव शब्द। एकल शब्द का तद्भव शब्द है तो अकेला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। ठीक है, अकेला हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा, तो कपड़ा, कपड़ा करपट होता है। कैवर्त का क्या होगा, केवट हो जाएगा, केवट का कैरवत लिखा जाता है। और गिद्ध का क्या हो जाएगा, तो गीध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिद्ध का गीध हो जाएगा। ठीक, गिद्ध का गीध हो जाएगा। और मक्खी का क्या हो जाएगा, तो मच्छिका हो जाएगा। हल्दी का क्या होगा, तो हरिद्रा हो जाएगा। और हुलास का क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। और नारियल के शब्द का क्या होगा, तो नारियल का नारिकेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। सिंह शब्द का तत्सम क्या होगा, श्रृंग हो जाएगा। ठीक शब्द का तत्सम क्या होगा, तो दृष्टि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम कौन सा, सुश्रा। आपको ये वाला स्र दिखाई दे, ये सा दिखाई दे, छत्रा ज्ञा दिखाई दे, छत्रा ज्ञा दिखाई देगा, तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द का तत्सम है तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। और दंती वाला सा तद्भव शब्द होता है। इनमें से कौन सा तद्भव है, तो भांवरा। देखिए चंद्र बिंदु भांवरा शब्द होता है। मुद्री शब्द का रूप कौन सा है, मुद्रिका होगा, क्या होगा, मुद्रिका होगा। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो चूर्ण होगा। और कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव शब्द इसमें ढूंढना। तद्भव क्या होगा, रात होगा, दिन होगा, ये सब तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। रिक्त शब्द तिक्त शब्द, तिक्त शब्द तीता। ससुर का तत्सम क्या होगा, ससुर हो जाएगा ना, ससुर, ससुर का ससुर हो जाता है भैया तत्सम शब्दों में। तद्भव शब्द का निर्दिष्ट,
तो आधा क्या तद्भव है। तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए यहाँ पर मूर्धन सा आ गया है आधा ना, तो मूर्धन सा आ गया तो आप तुरंत लगाइए तत्सम, बिना देखे आप लगाना है और आंसर सही हो गए, मेरी गारंटी है। ढीठ, दृष्ट, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम कौन हो, व्याघ्र, व्याघ्र। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा, मात्र। अगर आप शब्द रूप याद किए होंगे, मात्र, मात्रा ना, तो याद होगा। तद्भव शब्द क्या होगा, मनई, 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 मनई जो गांव में बोले जाते हैं। तत्सम शब्द क्या होगा, तीर्थ। अंगीठी, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, सूरज। देखिए आपको मैंने एक पॉइंट अभी शुरुआत में बताया था कि आपको जब पढ़ने में यह एहसास हो कि यह हमारे देश मतलब कि देसी शब्द लग रहा है, बिल्कुल सरल हिंदी का भाषा, हिंदी भाषा का शब्द लग रहा है, तो आप उसे तद्भव शब्द मारेंगे। और जब आपको कठिन लगे, सुंदर लगे पढ़ने में, तो कैसा होगा, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है कौन सा, मतलब तद्भव पूछ रहा है, तो आँख क्या हो जाएगा, तद्भव। आप कैसे पहचान, चंद्र बिंदु से आपने पहचान लिया, तुरंत आँख हो जाएगा। तत्सम शब्द मुख, तत्सम शब्द मुख होगा, और तद्भव पूछता तो मुख हो जाता। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा इसमें, तो भांवरा। देखिए चंद्र बिंदु, भांवरा। ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, आप इसे अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका 100% ही एग्जाम में सही प्रश्न जाएगा। सिंगार का सिंगेर, हल्दी का हद्रिया, हरिद्रा, गेहूँ का गेधूम होता है ना, गोधूम होता है, गेहूँ का गोधूम होता है, गेहूँ का गोधूम होता है। खंडहर का क्या होता है, तो खंडहर का क्या होता है, खंडहंगरा होता है। देवर का क्या होता है, तो देवर का क्या होता है, देवर का दीवर होता है, देवर का दीवर होता है। और मक्खन का क्या होता है, तो मक्खन का मच्छण होता, मरछण होता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दिन क्या होगा, दिन क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, जबकि रात तद्भव शब्द होगा। दिन तत्सम, रात तद्भव। ठीक, आइए आगे देखते हैं। निम्न तत्सम शब्द कौन सा है, शब्द क्या है, तो खरपर। खरपर क्या है, तत्सम शब्द है। खरपर आपका तत्सम शब्द है भाई। नीचे दिए गए तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है। तो देखिए क्षीर, खीर सही है, दुग्ध, दूध सही है, घी, घी सही है, लेकिन दही और दधी होता है, वहाँ पर दधी होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शब्द कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण मतलब गलत, कापात, कपड़ा, कपड़ा का करपर होता है। ठीक, कपड़ा का करपर होता है। देवर का दीवर होता है, अभी आपने देखा। तत्सम शब्द नहीं है, तो मतलब तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव कौन सा है, मोती है, और बाकी सब तत्सम है। पलंग का क्या होगा, तत्सम, तो पलंग का क्या होगा, पर्यंक होगा, पर्यंक होगा। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो कापास। कौन सा, कापास आपको पढ़ने में कितना सरल, कापास। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो अछोट। आकार का क्या होगा, तो आकाज। टकसाल, टकसाल का तत्सम क्या होगा, तो टकसाल का टंकसाल होगा। और इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो कौन सा होगा, पद। पद क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक, पद तत्सम शब्द होगा। गोबर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गोबर क्या होगा, गोमय हो जाएगा। और इनमें त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, तो ऊँट और ऊँट, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें देखिए पटरी नहीं होता। ठीक, और बाकी सब सही है। फर्ण का क्या होगा, तो फर्ण का पत्र होता है, फर्ण का पत्र होता है। अंगीठी का क्या होता है, तो अग्निष्ठा होता है। और तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो सूरज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। सूरज, चांद तद्भव शब्द हैं। इनमें से तद्भव शब्द है, तो बंदर, वानर पूछता तो तत्सम हो जाए, बंदर का वानर होता है। खाट का तत्सम शब्द, खाट का खटवा हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, पनही का, पनही का क्या हो जाएगा, पनही का उपाहन हो जाएगा। और पोखर का क्या हो जाएगा, पोखर का पुष्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, पोखर का पुष्कर, पोखर का पुष्कर। दाहिना का दक्षिण होता है,
सुई का क्या हो जाएगा, सुई का सूची होता है, सुई को सूची, सुई का सूची। हस्त का क्या होगा, हाथ होगा। और तत्सम शब्द तद्भव बने शब्द युग्म। तो देखिए खट का घड़ा, घड़ा हो जाएगा, खट का घड़ा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द कौन सा है, श्याम है। देखिए पर, अगर आपको ये वाला रा मिल जाए, ऊपर वाला रा अगर आपको मिल जाए तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द, तद्भव शब्द पंछी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। और ससुर का ससुर होता ही है, आपने देखा है, ऑप्शन नंबर सी। पलंग क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा, आपने अभी अभी देखा। और ओठ का क्या हो जाएगा, ओठ तद्भव के अंतर्गत आता है। ओष्ठ पूछता तो तत्सम के शब्द के अंतर्गत आता है। और इसमें तत्सम शब्द का चयन तो दिन होगा, और रात पूछता तो तद्भव हो जाता है ना। ईख का तद्भव क्या होगा, तो ईख का इच्छु हो जाएगा। अटारी का तत्सम रूप तो अट्टालिका होता है, अट्टालिका होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो क्या, बंदर, वानर। तद्भव शब्द से युग तो पत्रा का पत्र, यही हो जाएगा। ठीक, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का भाव शब्द है, तो तद्भव शब्द है। ऊ बटन का क्या हो जाएगा, तो उद्धृतन हो जाएगा, उद्धृतन हो जाएगा। और इसमें सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, कौन सा, तो देखिए कपास करपट नहीं होता, करपट कपड़क होता है। ठीक, और बाकी सब सही है। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द, कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। अब पूछा कौन सा देशज शब्द नहीं है, तो कंचन नहीं है, कौन सा नहीं है, कंचन नहीं है। कंजर कचोट करवट सभी के सभी है, लेकिन कंचन शब्द देशज नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है, फटाफट, फटाफट जल्दी जल्दी कार करो, फटाफट। मुकुट क्या है, तद्भव है। कंधा, कंधा क्या है, कंधा स्कंध। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम मेघ हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द है, भारत जया, मतलब भौजाई। ठीक, भौजाई यानी भाभी जी जिसको आप कहते हैं। क्या पूछा है, तत्सम शब्द छत्री। इनमें से कौन, देखिए यहाँ पर छत्र आ गया है ना। तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा होगा, सफ़ेद होगा। श्वेत होता तो, श्वेत होता तो वो तत्सम हो जाता है ना। अब यहाँ पर आइए देखिए तत्सम शब्द, तो कुक्कुर क्या है, तत्सम शब्द है, कुत्ता तद्भव है। पिल्ला कुकुर तद्भव शब्द है, लेकिन कुक्कुर तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा, यहाँ पर देखिए कुकुर लिखा है, यहाँ पर कुक्कुर लिखा है, तो कुकुर तद्भव होता है, कुक्कुर तत्सम होता है। तत्सम शब्द इसमें छाड़ना है तो श्रृंगार हो जाएगा। घोटक का घोड़ा होता है, घोटक का क्या होता है, घोड़ा होता है। बाल्टी कैसा शब्द है, बाल्टी को मैंने अभी बताया देशज शब्द है। ठीक, और तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द दधी, दधी का दही होता है, भात का नहीं होता। दही, दही का दधी होता है। अब यहाँ करपट का क्या होता है, करपट का कपड़ा होता है। और कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है, खजूर है। धारित्री कौन सा है, तो धारित्री के तद्भव धरती होता है। और क्या पूछे, समश्रु का कि शब्द का तद्भव क्या होगा, तो मूछ होगा। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो कलश क्या है, तत्सम शब्द है। मोर का क्या होगा, मयूर होगा, क्या होगा, मयूर होगा। मोर का मयूर होता है ना, मोर का मयूर। तत्सम शब्द कौन सा है, तो आलस। तद्भव शब्द कौन सा है, तो आगम, अगम, अगम, अगम। देखिए बहुत ही तेज़ी से आपका सेशन होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ही जल्दी होगा, और आपने इसे पढ़ लिया, आपको प्रैक्टिस केवल करना है। तत्सम शब्द इसमें से चयन कीजिए, जलद ना, जलद। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तद्भव इसमें देखना है। तो तद्भव कौन, आकाश तद्भव है, मेघ, सियार, पवन, ये सभी सभी तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आखिल। ज्यों का त्यों प्रयोग हो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। परिभाषा ही दे दिया गया। देशज शब्द लोटा, देशज बहुत ही फेमस उदाहरण लोटा है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो देखिए ढिबरी, ढोर, पगड़ी सब देशज हैं, लेकिन पुष्कर, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में।
तो ये पुष्कर क्या है, पुष्कर देशज नहीं है। ठीक, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहते हैं, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है, अभी भी मैंने बताया कि अरबी भाषा का शब्द है वकील, क्या है, अरबी भाषा शब्द। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चीनी भाषा का चाय शब्द। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपको पढ़ने में अंग्रेजी शब्द का भी बोध हो तब उसे आप अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, संकर शब्द का अर्थ क्या है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनना। रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, कौन सा, संकर शब्द अब आ गए हैं। तद्भव तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द होगा तो चतवाल होगा। एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें देखिए 3 तत्सम है, एक तद्भव है, तो पूंजी जो है वो क्या होगा, तद्भव होगा। और बाकी नयन, शकुन, मूर्ख ये सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। क्या है, तो इसमें ऑप्शन हमको लगता है गलत है। पूंजी, नयन, मूर्ख ये तत्सम है, शकुन क्या है, ये तद्भव, लेकिन ये तत्सम ये भी हो सकता नहीं, ठीक है। पूंजी क्या है, तद्भव है, बाकी ये शकुन, नयन और मूर्ख क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, वेद का तत्सम रूप है तो वेद का क्या होगा, वेत्र होगा। चना का तत्सम रूप है तो चणक होगा, क्या होगा, चणक होगा। ऊन का तत्सम रूप है तो ऊन का ऊर्ण होगा। थाली का क्या होगा, तो स्थाली होगा, थाली का स्थाली होगा। जामुन का जम्बू होगा, जामू का जाम्बूड़ होगा। एक तत्सम शब्द है कौन सा, डाकनी है, कौन सा है, डाकनी है। कौन सा शब्द है, डाकनी शब्द है, डाकनी है। ठीक, डाकनी शब्द है। आगे एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो पंजीरी है। एक तद्भव शब्द है अटल। चौकी तत्सम है, चौकी तत्सम क्या होगा, चतुष्पादिका होगा, चतुष्पादिका होगा। कपूर शब्द का तो तद्भव होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द है तो कौन सा होगा, अभीर होगा, क्या होगा, आभीर होगा, आभीर होगा, क्या होगा, आभीर होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा, तो लवण का तद्भव लूण होगा। आज्ञान का तद्भव क्या होगा, तो आज्ञान का तद्भव आजान होगा, क्या होगा, आजान होगा भैया, आजान। और तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो अग्र होगा, क्या होगा, अग्र होगा। जहाँ पर रा का मात्रा लगा रहे, जहाँ पर रा का मात्रा चाहे रेफ में लगा रहे चाहे इस तरह से जैसे प्रा वाला लगा रहे, तो ये सभी के सभी तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो कौन सा है, आमी है। आमी क्या है, तद्भव शब्द, आमी तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्यास क्या है, तद्भव शब्द है, प्यास तद्भव शब्द है। भूख तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो निष्कृष्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का कौन सा है, तो स्वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो पुर्तगाली भाषा से। काजू कहाँ का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का है शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज, क्या कहा जाता है, देशज। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो कौन सा होगा, पैगंबर होगा। पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, जबकि बेगम, बारूद और चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेख तद्भव है, क्या है, उन्मेख तद्भव है। और संकर शब्द कौन सा है इसमें से, तो देखिए चुंगलखोर, इसमें 2 आया है कि नहीं, चुंगलखोर। ठीक, चुंगलखोर क्या है, संकर शब्द है, चुंगलखोर संकर शब्द है। कपाट का तद्भव क्या होगा, तो कीवाड़ हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन, तो हींग क्या है, हींग तद्भव शब्द है, हींग तद्भव शब्द है। मच्छिका किसका है, तो मक्खी का है। आहेर का तत्सम क्या है, तो आहेर का आखेट हो जाएगा, आहेर का आखेट हो जाएगा। और काटना का क्या होगा, काटना का क्या, कर्तन हो जाएगा। और अनुकरणात्मक, निम्नलिखित में शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है, तो खड़ खड़ खड़, क्या, खड़ खड़। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन तद्भव शब्द है, चूरन जो आप खाते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है, कौन सा है, तत्सम शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो खिड़की देशज शब्द है, खिड़की देशज शब्द है। कपूर शब्द क्या है, तो कपूर क्या है, तद्भव है, लेकिन कर्पूर लिखा होता तो तत्सम हो जाता है। ठीक,
परीक्षा शब्द निम्नलिखित परीक्षा शब्द कैसा है? परीक्षा तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? विदेशज है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो लोटा है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो पुष्कर है। कौन सा नहीं है? पुष्कर है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मोह है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देशज। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। वानर का क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। दर्शन का क्या हो जाएगा? तो दर्शन हो जाएगा। इस तरह से दंती वाला सलग के, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे इस साइड, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा? उद्गम हो जाएगा। अपील शब्द है तो विदेशज हो जाएगा। मगही शब्द है तो तद्भव हो जाएगा। कौन सा शब्द? तद्भव हो जाएगा। संधि शब्द कौन सा है? तो संधि में तत्सम शब्द संधि होता है, ठीक। लोटा देशज होता है। एक तत्सम शब्द छांटिए तो तत्सम शब्द कौन सा? घोटक। और घोड़ा तद्भव हो जाता है, घोटक तत्सम होता है, ठीक। शब्द तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। मैंने इसे टिक भी लगाया था आप लोगों को। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा है? वर्षा। वर्षा तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम शब्द है। और इसमें आप देखेंगे निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो खिड़की जो है देशज शब्द है। और देशज भाषा का चयन करें तो कौन सा है? जूता। जूता चप्पल कौन सा है? तो ये देशज शब्द है। निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो डोंगा। देशज शब्द देशज फुनगी। और देशज कौन सा? लोटा। लोटा। देशज ठुमरी तलैया। देशज शब्द भजन। निम्न में से देशज शब्द ढिबरी। कौन सा? ढिबरी। सभी के सभी देशज शब्द पूछे गए हैं। ढिबरी। और इसमें आप देखेंगे निम्न में शब्दों में से विदेशज शब्द। तो नशा। नशा आप ध्यान दीजिए, जो नशा लोग करते हैं, नशा कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है या विदेशज है। निम्न में शब्दों से विदेशज भाषा का चयन करें। तो चाय। चाय चीनी का है ना, तो चीन का है चाय शब्द। निम्न शब्द विदेशज का चयन कीजिए। जहर नशा सब विदेशी शब्द है। विदेशज शब्द का चयन कीजिए। परवाह क्या है? परवाह भी क्या है? विदेश। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द भाषा का चयन कीजिए। तो ईमानदार। तो इस तरह से दोस्तों जो आज की क्लास ये कंप्लीट हुई। आज की क्लास में आपने देखा तत्सम तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। इन 5 टॉपिकों पर मैंने आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद प्रैक्टिस करवाया। 177 क्वेश्चन थे इसमें। तो आप लोगों को केवल और केवल ध्यान ये देना है, जैसे तत्सम तद्भव में तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम तद्भव आप पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का मात्र एक तरीका है आपके पास कि आप जब उसे पढ़ेंगे तो जब आपको हिंदी भाषा की सरलता आपको दिखाई दे, उसमें आपको बिल्कुल एकदम देसी मॉडल आपको वो शब्द लगे, तो वही क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। वही तद्भव शब्द हो जाएगा। और आपको मतलब कि पढ़ने में कठिन शब्द लगे और आपको ये लगे कि ये बहुत शुद्ध भाषा में लिखा गया है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। और देशी शब्द क्या होता है? तो देशी शब्द ऐसे होते हैं जो स्थानीय भाषा के लोग, मतलब स्थानीय भाषा के लोग जो बोलचाल में जो भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसी को देशी शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशी शब्द जो अन्य देशों के द्वारा से जो भाषा आई है, जैसे फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तो ये सभी के सभी भाषाएं विदेशी शब्द के अंतर्गत आएंगी। संकर शब्द किसे कहेंगे? तो संकर शब्द मतलब ये होता है कि 2 भाषाओं का जोड़। कितना? 2 भाषाओं का मेल। जैसे रेलगाड़ी आपने देखा, कौन सी? रेलगाड़ी।
तो रेलगाड़ी में आप देख रहे हैं तो जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी शब्द है ये देसी भाषा का मतलब हिंदी का शब्द है। तो यही क्या हो जाएगा, यही संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आज की क्लास थी वो आपकी कंप्लीट हुई। और आप इसे आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्लासें लूँगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अपने आस पड़ोस दोस्त यारों को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में उत्साह मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और आप लोगों के आगे है लेखपाल भर्ती परीक्षा, तो आप लोग 25 में 25 मार्क के आइएगा। 25 में 25 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर 25 में 25 मार्क आएंगे। 25 में 25 नहीं मारेंगे तब भी आप 22-23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे, मतलब कम से कम 22 क्वेश्चन तो आप ज़रूर करेंगे। ये मुझे उम्मीद है भरपूर पूर्ण रूप से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।